Hello friends, welcome to my channel After School Tuition Classes. In this video I will explain class 7 chapter 1 integers का introduction part 2. अभी लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज करी थी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की. अभी हम करेंगे सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन की. क्लियर? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शंस में क्या पहली आएगी? फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का है कि a माइनस बी इक्वल टू एन इंटीजर, यानी a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है. क्लियर? तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा. एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे 9 माइनस 2 इक्वल टू 7. ये भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, देन 7 भी इंटीजर है. तो ये इक्वल होता है, यानी कि ठीक है, जिस तरह से सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होता है. अभी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हम इनके ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करने पर सेम आंसर आता है या नहीं आता. इसमें नहीं है, क्योंकि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए. कैसे होगा ये हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे देखिए, अगर हम 7 माइनस 2 करें और 2 माइनस 7 करें, इज दिस पॉसिबल? नो. आंसर इज सेम नहीं आएगा, आंसर इज डिफर. कैसे? 7 माइनस 2 5 आएगा. अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि 7 प्लस का है, माइनस के 2 है, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 5 आएगा. ठीक है. अब यहाँ माइनस 7 एंड प्लस 2 करोगे तो 7 माइनस 2 5. साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का. और ग्रेटर नंबर 7 है, साइन माइनस का, तो ये क्या आएगा? -5. तो हम यहाँ क्रॉस कर देंगे. इसका मतलब होता है ये है इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू, और इक्वल टू में क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू. क्लियर? तो अगर इस तरह से साइन आप देखते हैं, बुक में भी होगा, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू. तो क्लियर? तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में यूज नहीं हो सकती. इसी तरह से नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसमें 3 आपको दिया होता है मोस्टली. a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी. तो अगर अब इसमें हम लिखते हैं, जैसे a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू, अब 1 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, नो मैटर. ठीक है. a माइनस बी हम करेंगे 7 माइनस 3 ब्रैकेट में एंड c माइनस 1. अब यहाँ हम एक बार इक्वल टू का साइन इसलिए लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए कि इक्वल टू होगा कि नहीं होगा. नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा. यहाँ 7, ये माइनस, अब b क्या है हमारा? 3 माइनस 1. क्लियर? क्लियर? अब ये देखिए 7 माइनस 3 एक्चुअली क्या होता है, हमेशा हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं. आप ये नहीं कि 7 में से 3 गया, 3 में से 1 गया, डायरेक्ट करते हैं. हमेशा हमें ब्रैकेट पहले सोल्व करना होता है, उसके बाद अगर ब्रैकेट दिया हुआ तो पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगा. तो 7 माइनस 3 4 माइनस 1 इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा. क्लियर? अब इन दोनों को पहले हम सोल्व करेंगे. इनको सोल्व किया तो 3 माइनस 1 क्या आया? 2. ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है. ठीक है. तो अब 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, और 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 5. क्या ये सेम है? नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे सब जगह. क्लियर? ये हमारी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शंस की. अब है डिवीजन प्रॉपर्टी. सेम वही प्रोसीजर इसमें रहेगा. क्लोजर प्रॉपर्टी यानी a डिवाइडेड बाय b मे और मे नॉट बी एन इंटीजर. वो एक इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इन दोनों के मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा. देखिए, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. जैसे अगर 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है. क्लियर? 7 डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हैं तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता. हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 डिवाइडेड बाय 2. कट शॉर्ट नहीं हो सकता, ये क्या आ गया? फ्रैक्शन. तो दिस वन इज नॉट एन इंटीजर.
तो ये मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें दोनों चीजें आती है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डिवाइडेड बाय बी और बी डिवाइडेड बाय ए इक्वल नहीं होते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम। 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा हमारा 3। क्लियर, सॉरी यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं। एंड 2 डिवाइडेड बाय 6, अब 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6। लेकिन अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आया 1/3। ये सेम है नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर नहीं हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी होगा। जैसे सॉरी, हम ए अगर ले लेते मान लो 125, बी हमने ले लिया 25 एंड सी हमने ले लिया 5। क्लियर, तो अब देखिए 125 डिवाइडेड बाय 25 अगेन डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। अब पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब ए डिवाइडेड बाय बी यानी 125 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर, अब लास्ट में सी डिवाइडेड बाय 5। अब मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया कि हमने माइनस करा था, तो क्या करते हैं, पहले हमेशा हम ब्रैकेट को ही ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए पहले 125 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड का साइन एज इट इज। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5, इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखिए 125 को 25 से करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा 25 5 जा 125, अब डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखते ही हमें मालूम हो जाएगा कि ये सेम नहीं है। तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्या ये सेम है, नो। क्लियर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। क्लियर, ठीक है, अभी हम डिवीजन में कुछ और 2-3 पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन द गिवन 2 इंटीजर्स आर ऑफ द लाइक साइन इन डिवीजन, जब हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर 2 इंटीजर्स सेम है, चाहे वो प्लस प्लस है चाहे वो माइनस माइनस है, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे, साइन क्या लगाएंगे, डिवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे। साइन किसका आएगा, दोनों में ही प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। जैसे -3 -6 डिवाइडेड बाय -3, तो हमको पहले साइन तो देखना ही नहीं है। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, 2 सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, +2। अब इसी तरह से अगर दोनों ही प्लस के हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3, बोथ आर सेम, प्लस साइन है, कोई साइन ऐसे नहीं दिया हुआ, इट मीन्स वो प्लस के साइन है, तो 3 2 जा 6, साइन किसका आएगा, ऑब्वियसली प्लस का ही आएगा। क्लियर, अब इसी तरह से नेक्स्ट है व्हेन द गिवन 2 इंटीजर्स आर ऑफ अनलाइक साइन, यानी एक माइनस एक प्लस हो या एक प्लस और एक माइनस हो, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जो इसमें है, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे एंड असाइन द माइनस साइन। क्या लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमने पहले किया ही था, तो आपको वो दिमाग में रखना है। क्लियर, अब इसको हम एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जैसे -9 डिवाइडेड बाय +3। क्लियर, तो 3 3 जा 9, दिस वन इज प्लस एंड दिस वन इज माइनस, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का। अगेन सेकंड अगर हम देखते हैं, +9 डिवाइडेड बाय -3, तो 3 3 जा अगेन 9, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। क्लियर, नाउ अब हम जीरो की प्रॉपर्टी को देखेंगे।
4 में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या आएगा। देखो एडिशन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को प्लस करते हैं या जीरो में किसी नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम आता है, नंबर इटसेल्फ आता है। जैसे अगर हम 7 प्लस 0 करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये देखिए नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ का मतलब है वही नंबर आएगा। अब 0 प्लस 7 करेंगे अगेन 7 ही आएगा। सब्सट्रैक्शन में भी आप देखिए अगर हम 7 माइनस 0 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। क्लियर। लेकिन अगर हम 0 माइनस 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि नंबर वही आएगा क्योंकि यहाँ पर 7 की वैल्यू क्या है, +7 और यहाँ पर 7 की वैल्यू क्या है, -7, तो नंबर इटसेल्फ आएगा। इसमें भी नंबर इटसेल्फ आएगा। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0। चाहे वो प्लस के साइन हो चाहे माइनस के साइन हो, सब में सेम आएगा। क्लियर। अब लेकिन डिवीजन में एक चीज चेंज है। डिवीजन के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। डिवीजन में क्या है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन किसी 0 को किसी नंबर से करते हैं तो होगा। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 0, तो हम क्या करेंगे, इसका होगा नॉट डिफाइन, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं करता। लेकिन अगर 0 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। क्लियर। ये बात ध्यान रखनी। कभी भी अगर क्वेश्चन में 5 डिवाइडेड बाय 0 या कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 आएगा तो उसका आपको आंसर लिख देना है नॉट डिफाइन, और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर है तो आप आंसर लिखेंगे 0। क्लियर। अब है 1 की वैल्यू। एडिशन में अगर हम 1 प्लस करते हैं किसी नंबर में तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। जैसे 7 + 1 इक्वल टू 8। क्लियर। और -7 + 1 करेंगे तो भी नेक्स्ट नंबर ही मिलेगा, -6। क्योंकि मैंने आपको बोला है, बताया था कि जो माइनस के साइन होते हैं, माइनस के नंबर होंगे यानी नेगेटिव जो नंबर होंगे, उनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितना वो नंबर ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। क्लियर। तो सब्सट्रैक्शन में भी आप देखिए आएगा आफ्टर नंबर। अगर इस तरह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आफ्टर नंबर। और अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 नंबर तो हमें क्या मिलेगा, बिफोर नंबर। क्या आएगा, बिफोर नंबर। अब इसी तरह से अगर -7 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, -8। क्योंकि अभी अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखेंगे, मैं आपको इसको और समझा देती हूँ। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8। अब ये देखिए -7 है आपका यहाँ, और ये सॉरी -8 यहाँ है और -7। -8 से जस्ट बिफोर क्या आ रहा है, -7। हमें ऐसे नहीं जाना, इधर बैक जाना है, पीछे जाना है। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी 8 से पहले क्या आ रहा है, 7 है ना। और 7 के बिफोर क्या आ रहा है, 8। ये उल्टा चलता है। क्लियर। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा कि आपका नंबर वही सेम टू सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ। चाहे 1 × 7 करें और 7 × यानी कोई भी नंबर, ओनली 7 नहीं। क्लियर। अब डिवीजन में थोड़ा सा चेंज है। डिवीजन में हम क्या करते हैं, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे हम तो नंबर सेम आएगा, लेकिन 1 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर सेम नहीं आएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5, यानी नंबर इटसेल्फ। क्लियर। लेकिन अगर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/5। सो ये नंबर इटसेल्फ नहीं आएगा। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ बताने की कोशिश की है।
तो आप इसको बार बार अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा. Try to understand this topic and try to do some also. Clear? So thank you for watching my video, and please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much.